गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपसे आपका अपना पीयूष पांडे जुड़ता हुआ। और आज हमारे साथ हमारे सीनियर मजर भाई बहुत ही बेहतरीन बाएं हाथ के गेंदबाज थे और 10 साल तक उन्होंने उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया। लखनऊ से उन्होंने 10 साल तक रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया। कितनी बड़ी बात है, कितने क्रिकेटर ऐसे हुए होंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता मजर भाई कभी मेडिकली अनफिट हुए हो या कभी बीमार पड़े हो। तो मैंने आज का वीडियो मेरा यही है कि मैं आप लोगों को इनके संस्मरण से जोड़ूं, इनके रणजी ट्रॉफी के कोई ऐतिहासिक मैचों से जोड़ूं और इनकी उन खूबसूरत यादों से आपको जोड़ूं जो अभी ये खुद कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मजर भाई, आपका स्वागत है इस हमारे चैनल पर और मैं चाहूंगा कि बच्चों को बताइए वो 10 साल आपने कैसे बिताए, कैसे आपका रहा वो सफर, उसके बारे में कुछ अपने शब्दों को व्यक्त करिए। थैंक यू पीयूष। मैचेस का जहाँ तक ताल्लुकात है, चाहे मैच छोटा हो या बड़ा मैच हो, तो मैंने हर मैच को उसी अप्रोच से खेला है। चाहे हम अक्सर मिसाल देते हैं कि लखनऊ के लामरटीना ग्राउंड का खुर्रा अपनी भाषा में खुर्रे पे भी हम उसी अप्रोच से खेलते थे। उसी अप्रोच से हम वानखेड़े और चिन्ना स्वामी स्टेडियम और ईडन गार्डन में हम उसी अप्रोच से खेलते थे। तो हमारी उस अप्रोच की वजह से कि हमारे परफॉर्मेंस में कमी नहीं आती थी। जब आप भी बच्चों ये रखें कि आप अप्रोच एक रखेंगे, आप ये ना देखें कि वो हमें फ्रेंडली मैच है या हल्का मैच है उसको हम छोड़े दे रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। आपको मैच को खेलना है और उसमें आपको जब आपकी अप्रोच बन जाएगी तो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस होगा। बिल्कुल। तो मैच छोटा बड़ा नहीं होता है, ना ग्राउंड छोटी बड़ी होती है। सारा मैटर होता है कि आपकी अप्रोच, आपकी डेडिकेशन की बात होती है, तब आप अच्छे परफॉर्मेंस बनेंगे। और ये चीज़ तो अपनी बड़ाई क्या करना, ये चीज़ हमारे में बहुत कूट कूट के बढ़ी थी। अभी पीयूष ने कहा कि कभी अनफिट नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कि जैसे अतिशोक्ति वाली बात होगी, लोग कहेंगे कि ये अपने बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। मैं 35 साल एक्टिव क्रिकेट खेला हूँ और कभी मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं लिया ग्राउंड से बाहर निकल के। क्या बात है, क्या बात जी, ये वो इसकी वजह ये रही है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है कि बॉडी हमारे कंट्रोल में थी, हम बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहे कभी। मजर भाई, आपने 10 साल क्रिकेट खेला, लखनऊ को रिप्रेजेंट किया और मुझे याद है उस समय राजेंद्र सिंह हंस और कितने सीनियर क्रिकेटर जो गाजियाबाद को रिप्रेजेंट करके आते थे। तो उस दौर में आपने लखनऊ को रिप्रेजेंट किया, लखनऊ की एक अलग पहचान बनाई है और कोई बहुत अच्छे मैचेस खेले आपने। तो कुछ उन यादों में जाइए और प्लीज़ उन मैचेस की और वो लखनऊ से आपने रिप्रेजेंट किया यूपी को, उसके बारे में बताइए। एक मैच याद है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा था मुरादाबाद में। तो मोहन मेकिंस की टीम थी, उसमें उस ज़माने में यूपी के 7-8 करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेला करते थे, इंक्लूडिंग यूपी कैप्टन। तो वो उनसे हमारा मैच पड़ा कि आई वाज इन 22 टीम, नॉट इन रणजी ट्रॉफी टीम। तो उनसे मेरा मैच पड़ा। मैंने ये सुना था और ये चीज़ पढ़ी थी कि जब तक आप अपने से बड़े को डिफीट नहीं करेंगे, आप ऊपर नहीं आएंगे। क्या बात है, क्या बात तो उस है। मुरादाबाद मैच में मेरा मैच मोहन मेकिंग से पड़ा। हमें लखनऊ की सिंपल क्लब साइड थी जी। तो मैंने वो मैच उनको हरा दिया मोहन मेकिंस को। उसमें मेरा बॉलिंग एनालिसिस ये थी कि 8 ओवर 28 रन 4 विकेट, 40 ओवर 50 ओवर के मैचेस होते थे। तो वो मैंने मैच हरा दिया। तो वहीं पे पवेलियन में जब मैं लौटा हूँ तो हमारी टीम के एक सीनियर खिलाड़ी ने ये बात उस ज़माने में कही जब मैं रणजी में हमारा डेब्यू नहीं हुआ था, मैं 1922 वगैरह सब खेल रहा था। तो उन्हीं ने एक बात ये कही थी कि मजहर जो है बड़े मैच का बॉलर है। ये जब उनको मैंने बिल्कुल वन साइडेड बड़ी टीम को हरा दिया, तो वो खाली उसी अप्रोच का नतीजा है कि ये होंगे बड़े खिलाड़ी जी, और जब तक हम इनको हराएंगे नहीं हम ऊपर नहीं आएंगे। इसीलिए हम बच्चों से अक्सर कहते हैं प्रैक्टिस अपने सीनियर के साथ किया करो,
क्या बात है, सही तब कहा, इम्प्रूव करोगे। तुम बिल्कुल। अगर अपने जूनियर के साथ हल्के के साथ खेलोगे तो वो इम्प्रूव करेगा, तुम नहीं। मजर भाई, आपने 10 साल तक रणजी ट्रॉफी खेला, आपको अपना पहला मैच जरूर याद होगा, वो प्रेशर, और फिर आपको राजेंद्र सिंह हंस की जगह शायद चांस दिया गया था। साथ में, वो अच्छा साथ में थे, साथ में थे, इतना हाँ। सीनियर जो इंडिया को हाँ, नॉक कर वो रहा हम, था, राजेंद्र सिंह हंस, गोपाल शर्मा, मतलब ये तीन थे। राइट आर्म लेग स्पिनर उस मैच में ड्रॉप किए गए थे। अब आप समझ लीजिए कि 3 इंडिया लेवल के बॉलर्स थे और हमारे मजर भाई टीम में आए। तो मैं मजर भाई से वही जानना चाहूंगा कि आप अपने उन यादों में जाइए और वो याद करिए कि कैसा पहला मैच था, कैसे क्या आपने परफॉर्मेंस किया। मैच तो पहला रणजी ट्रॉफी का मैच, चूंकि इससे पहले मैं 2 साल टीम के साथ ट्रेवल कर ही रहा था, सब देखते ही था मैच में। फर्स्ट 11 में जहाँ तक चांस की बात है, तो वो जब वो मौका मिला हमको, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। जी जी। हाँ, क्योंकि हम उससे पहले उन सब खिलाड़ियों को अपने के लखनऊ में ऑल इंडिया टूर्नामेंट, फ्रैंक वॉरेल ऑल इंडिया टूर्नामेंट, ये ये केजरीवाल ऑल इंडिया शीश टूर्नामेंट, महल। शीश महल टूर्नामेंट में, जी, और बनारस इलाहाबाद के टूर्नामेंट में आर डी जोशी लाइक भाई, तो इन सब खिलाड़ियों को अपने देखा करते थे, उनके अगेंस्ट भी खेला करते थे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट नहीं था कि वही था, मगर बस ये था कि इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा करना है। करना है। और वो परफॉर्मेंस का हमारा अपनी एक चीज़ ये थी कि मैं चूँकि लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो हमने प्रैक्टिस इतनी की थी कि हमारी बॉलिंग का टिप्पा बहुत स्ट्रांग था। देखिए कितनी बड़ी बात, एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर 10 साल जिसने खेला है, कि इनको अपने टप्पे पे कंट्रोल था। बॉलिंग की, जिसको हम लोग अपने लाइन लेंथ को कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं ये टप्पा। हाँ, तो और मैंने आपको बता जी, दें, मैं भी मजर भाई को बहुत साल खेला हूँ, इनकी आर्मर, जबरदस्त आर्मर। अगर आप बैकफुट पे गए तो आप अपना डंडा, आपका जाना ही जाना है, नहीं तो आप एलबीडब्ल्यू होंगे। तो मजर भाई थोड़ी सी। तो 1977 में जी यूपी की टीम स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में श्री नायडू ट्रॉफी में भाग लेने के लिए नागपुर गई थी यूपी की टीम। जी। तो मैं भी यूपी की टीम में था। तो उससे पहले मैंने उनको पंजाब को हराया, फिर दिल्ली को हराया, फिर हमने वो एक टीम महाराष्ट्र को हराया। उसके बाद हमारा फाइनल मैच, हम लोग फाइनल पहुंच गए। तो हमारा मैच पड़ा आंध्रा से। तब आंध्रा एक ही टीम होती थी, तेलंगाना वगैरह नहीं था, ना हैदराबाद। उसमें पूरी एक टीम आती थी, जैसे स्कूल ट्रॉफी वाली जो ट्रॉफी होती थी, सिकेनारी ट्रॉफी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उस जमाने में कहलाता था, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उनसे हमारा फाइनल पड़ा। तो मैंने उनकी टीम को, वो 2 डेज फाइनल था, तो उनके हमारी टीम ने पहले बैटिंग की, 250 समथिंग रन बनाए। उसके बाद उनकी वो बैटिंग आई आंध्रा की। अब वो तो पेपर कटिंग वो सब बताती हैं जी। कि जब वो मैंने उनको बॉलिंग करी आंध्रा के लड़कों को, तो मैंने 17 रन पे 7 विकेट ले लिए। क्या बात, क्या बात है, ऐसे नहीं खिलाड़ी महान बनता। 17 रन पे 7 विकेट ले लिए। उसके बाद ये बात मशहूर हो गई, क्योंकि आंध्रा को उससे पहले हम कभी नहीं खेले थे, ना उनको फेस किया था, ना उन्हीं ने हमको फेस किया था। उसके बाद ये बात मशहूर हो गई कि मजहर को जो पहली बार खेलता वो खेल नहीं पाता। तो उस टूर्नामेंट में मुझको बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था। मुझे लगता है उस समय भी बहुत से इंडिया प्लेयर हाँ, उस बहुत थे। जी वो पंजाब दिल्ली से सब, तिलक राज वो सब, राजेंद्र सिंह गई पंजाब से, जी सब वो आए थे 19 टीम में। तो मैं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बड़ी देर से गूंज रहा है। मैंने एक शख्सियत का नाम लिया, राजेंद्र सिंह हंस। मैं मेजर भाई से पूछूंगा, उनके बारे में 2 शब्द जरूर बताइए। राजेंद्र सिंह भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। वो थोड़ा सा नॉर्मल जैसे बॉलर्स होते नहीं, उनका रनअप थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा बॉल वो हिट करते थे। मगर बस उनमें एक क्वालिटी ये थी, उनका फॉलो थ्रू इतना अच्छा होता था कि वो बहुत सीमेंटेड टाइप विकेट पे, बैटिंग पैराडाइज विकेट पे भी बहुत रन कराते थे। हंस पाजी का एक ये बहुत अच्छी वो डिलीवरी का उनका एक्शन था। तो बाद में मैंने उनको देखता था, जो कि रणजी ट्रॉफी टीम में साथ में रहते थे,
तो उनका वो फॉलो थ्रू बहुत अच्छा गिरता था, जिसकी वजह से बॉल जो है उनके बैटिंग विकेट पे भी बहुत अच्छा टर्न करता था, जबकि ऑलमोस्ट बॉल थोड़ा सा वो हिट करते थे। जी। हाँ, बहुत तो ग्रेट बॉलर ये यूपी के। यूपी के वो ग्रेट बॉलर थे। हाँ, ग्रेट बॉलर मुझे थे। याद है उस समय बिशन सिंह बेदी इंडिया टीम को हाँ। रिप्रेजेंट करते थे और ये भी लगे हुए थे उसी हाँ। दौड़ में। मजर भाई ने एक बहुत छोटी सी बात कही, मैं आपको फिर उसको कोट कर रहा हूँ, स्पेशली कोट कर रहा हूँ। इन्होंने अपने सीनियर को बॉल डालते देखा और उससे उन्होंने सीखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्रिकेट कैरियर में कि अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखते चलिए, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। हम अभी मजर भाई के इन संस्मरणों को आगे भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम आपसे लगातार कुछ नई चीजें, नया लोगों से आपको मिलवाते चलेंगे, नए क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ते चलेंगे, नई जगहों से जुड़ते चलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।